हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई हिंदी में सीरीज मून नाइट के सीजन 1 को, जिसके पहले सीजन में हमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट तक के आसपास की है। लेकिन हाँ, लास्ट एपिसोड को छोड़कर जो लेंथ के मामले में बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि एमसीयू वालों की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी बहुत ही जल्दबाजी दिखाई गई है, क्योंकि उन्हें पैकअप बहुत ही जल्दी करना होता है। ऊपर से शो की लेंथ कम, जिसमें बजट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या उससे निकलकर एमसीयू ने कुछ हटकर ट्राई किया भी है या नहीं, उन सब पर तो डेफिनेटली बात करना बनता ही है। क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट हमें इसके पहले हॉकाई की सीरीज को देखकर मिली थी, उसी डिसअपॉइंटमेंट को कम करने के लिए एमसीयू वालों ने इस शो को जल्द ही रिलीज किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो रिलीज के इस शेड्यूल में हॉकाई की सीरीज के बाद नाम मिस मार्वल जैसी सीरीज का था। और हाँ, मुझे ये भी बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल मिस मार्वल की सीरीज को लेकर कितना ज्यादा है और कितना नहीं। और अब उसी आइडिया को फॉलो करते हुए सीधे टॉपिक यानी कि मून नाइट पर, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री की सीधे स्टोरी पर, जिसमें अब एमसीयू का ये चैप्टर इजिप्शियन मैथोलॉजी को बहुत ही अच्छे से टच करते हुए एक अच्छी खासी स्टोरी भी हमारे सामने बिल्ड कर प्रेजेंट कर देता है। जिसमें ये कहानी मार्क और स्टीव में अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कॉन्शु उसके जरिए आर्थर को भी रोकना चाहता है, जिसका मकसद अहमद को फ्री करना है ताकि वो उससे दुनिया का बैलेंस बहुत ही अच्छा बनाकर रख सके। लेकिन अब इन सब में कॉन्शु कैसे मार्क की मदद लेकर या फिर कहो स्टीव की अपने इस मिशन को पूरा करता है, जो होगा भी या नहीं, और क्या आर्थर भी ऐसे ही अपने मिशन में कामयाब होता भी है या नहीं, वही सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होती है ये सीरीज यानी कि मून नाइट का पहला सीजन, जो कि आपका अच्छा खासा टाइम लेगा। और अब क्या आपको आपका ये समय शो के लिए देना भी चाहिए या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। जिससे पहले बनेगी मेरी ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इसी चैनल को सब्सक्राइब करने की और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करने की भी। तो फ्रेंड्स, तो बात करें मून नाइट के सीजन 1 की, तो एमसीयू वालों की तरफ से जिस तरीके से इसके फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल कर आए थे, वो भी 4 ही एपिसोड्स को देखकर, जिसमें ज्यादातर तो क्रिटिक्स से लेकर फैंस की तरफ से यही कहा गया था कि ये सीरीज PG-13 की होने के बावजूद भी ब्रूटलिटी की लिमिट को अच्छा खासा क्रॉस कर रही है। जिस पर अब मैं अपना ओपिनियन दूं, जो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट से भरा होगा इस सीरीज के लिए, क्योंकि इस ब्रूटलिटी को इस सीरीज ने जितना कम छुआ है उससे बहुत ही ज्यादा बचने की ही कोशिश की गई है। और उसी कोशिश में ये शो कहीं ना कहीं ब्रूटलिटी के मामले में या फिर कहूँ R-rated के वर्जन में कई सारे मून नाइट फैंस को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा। जिसे लेकर मेरा सवाल मार्वल वालों से यही रहेगा कि मुझे समझ नहीं आता है कि एमसीयू वालों की दिक्कत क्या है कि वो लोग इस तरीके की R रेटिंग को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे। क्योंकि एमसीयू में जो शो और फिल्में R-rated का बहुत ही ज्यादा डिमांड करती है, तो एमसीयू वालों को भी ईमानदारी पर चलते हुए फैंस को वो चीज सर्व करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी उन चीजों से हाथ सफा करते हुए मार्वल वाले इतना ज्यादा पीछे हटे हैं कि अभी के लिए तो कुछ ब्लिंक ही दिखाए गए हैं, जो कि सीजन 2 के आने की कंफर्मेशन तो करते ही है, और थोड़ा बहुत ये प्रॉमिस भी कि सीजन 1 में नहीं बल्कि अब ब्रूटलिटी या फिर R-rated सीजन 2 में कंटिन्यू की जाएगी, अगर मार्वल वालों का मन किया तो। जो कि अब कब करेगा आगे नहीं, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। इसलिए अब इस R-rated के झमेले में मेरे हिसाब से इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करना चाहिए, वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी भी बनेगी। क्योंकि इस टॉपिक पर मैं पूरे दिन इस शो को लेकर बात कर सकता हूँ। और अब इसके अलावा आ जाए एक और डिसअपॉइंटमेंट पर, तो नो डाउट शो के VFX भी हमें निराश करने का काम करते हैं। लेकिन पूरी के पूरी कसर या फिर कहो बजट एमसीयू वालों की तरफ से जहाँ पर बचा कर रखा गया था, उसे इसके फिनाले यानी कि 6th एपिसोड में पानी की तरह बहाया गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कैरेक्टर्स पर, ताकि स्क्रीन पर फैंस को वो चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आए। क्योंकि बाकी दूसरे VFX के मामले में तो शो डेफिनेटली डिसअपॉइंट कर ही रहा है। लेकिन अब इन चीजों को छोड़ शो की बाकी दूसरी चीजों की बात करें, यानी कि पॉजिटिविटी की, तो नो डाउट एमसीयू वालों ने इस बार तो इस शो से बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, बल्कि इस शो की कहानी को मून नाइट की कॉमिक बुक से इतनी अच्छी तरीके से एक्वायर किया गया है कि इसे देखने वाले मून नाइट से लेकर नई ऑडियंस भी शो से इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। जिसके पीछे का काफी सिंपल सा रीजन है कि ये शो एमसीयू के बाकी दूसरे शो से बिल्कुल भी कनेक्टेड फिलहाल तो अभी के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह ढूंढने निकलो तो कहीं ना कहीं ये शो एमसीयू के यूनिवर्स से जाकर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उन चीजों को छोड़ ये शो आपका कहानी के मामले में डेफिनेटली ध्यान तो खींचता ही है, जिसकी कंपैरिजन शुरुआत से ही अगेन फैंस से लेकर क्रिटिक्स और खुद इसके क्रिएटर्स की तरफ से भी यही बात कही गई है कि एमसीयू के यूनिवर्स में ये शो आयरन मैन के बाद जाकर इतनी ज्यादा डिटेलिंग पर, कैरेक्टर की ओरिजिनल्स की पूरी जर्नी पर ही सिर्फ फोकस करता है। जिसका जवाब आपको ये शो देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से मिल भी जाता है, क्योंकि शो उस बात पर बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, जिस कारण से आप भी इस शो में उस कैरेक्टर की जर्नी को काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। क्योंकि इसके बिल्डअप को ही पूरे 5 एपिसोड्स तक खींचा गया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। बट हाँ, इसके 6th एपिसोड में चीजें बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस कर दी गई है, ताकि जल्दी से स्टोरी आपको
कंप्लीट कर इस पूरे ही फिनाली को खत्म कर दिया जाए, यानी कि इसके सीजन 1 को, क्योंकि सीजन 2 के लिए बहुत कुछ बचा कर रखा गया है, जिसका ये शो हमें हिंट भी देता है, यहाँ तक कि कंफर्मेशन भी वो भी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो सिर्फ इसके फाइनल एपिसोड के एंड में ही है, बाकी दूसरे और किसी भी एपिसोड में नहीं। और अब शो के प्लॉट को छोड़कर बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो शुरुआत के 5 एपिसोड्स देखकर आपको ये शो डेफिनेटली ऑस्कर आइजैक की ही नजर से काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर शो की सच में कोई स्टीलर है तो वो लाइला का कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस मे कैलमोवी है, जिन्होंने शो के एंड में अपने काफी अच्छे टैलेंट को दिखाकर ये बता दिया है कि वो भी शो में किसी से कम नहीं। हालांकि शो पूरी तरीके से ऑस्कर आइजैक की परफॉर्मेंस पर ही टिका हुआ है, जहां उन्हें 2 पर्सनैलिटी में रहकर अलग अलग कैरेक्टर का रोल प्ले करना है, जिसे हम सिंपली डबल रोल भी कह सकते हैं, जिसका ज्यादा पता आपको इस शो को इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखने पर पता चलता है, क्योंकि उसमें ऑस्कर आइजैक ने ब्रिटिश एक्सेंट पकड़ा है और एक काफी अलग सा कैरेक्टर भी, जिन दोनों की ही परफॉर्मेंस आपको एक ही एक्टर्स के जरिए कितनी ज्यादा डिफरेंट लग सकती है, उसी चीज को ऑस्कर आइजैक डिलीवर करते हैं। बाकी इन दोनों को छोड़ फिल्म के विलन की बात करें तो ईथन हॉक के कैरेक्टर आर्थर के लिए मेरे पास कहने के लिए तो कुछ ज्यादा है नहीं, सिवाय उनकी अच्छी सी परफॉर्मेंस के अलावा, क्योंकि कैरेक्टर का जो आर्क था वो फिलहाल तो उनके कैरेक्टर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं डालता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये शो पूरा का पूरा अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ मून नाइट के कैरेक्टर पर ही रखता है, जिसमें अनफॉर्चुनेट विलन बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाता है और उनका मोटिव भी, जिसे ये शो जल्दी से कवर कर डायरेक्ट अपने एंड पर भी आ जाता है। और इसके अलावा मेंशन कॉन्शु के कैरेक्टर को वॉइस दे रहे एक्टर एफ मरी अब्राहम की भी करनी चाहिए, जिनकी आवाज में इस कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा दम लगता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के नाम पर ये CGI कैरेक्टर दिखने में तो कुछ इस तरीके का है, वो भी बिना किसी एक्सप्रेशन के, बट फिर भी वो एक एक्टर की वॉइस ही है जो ऐसे कैरेक्टर में भी अच्छी खासी जान डाले रखती है। जिनसे हटकर अब बात करें शो के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की, तो VFX के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जिससे हटकर आए शो के कमाल के डायरेक्शन पर, तो शो के क्रिएटर मोहम्मद दियाब ने अपनी कंट्री और वहाँ के कल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जिससे हमें ये बात भी पता चलती है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर केविन फाइगी की तरफ से उन्हें किस तरीके की और कितनी ज्यादा परमिशन दी गई थी, क्योंकि उन सब में शो ने बाजी ही मारी है। जिसके बाद आ जाए शो के कलर, फोटो और सिनेमेटोग्राफी पर, तो वो भी अच्छी है और इतना ही खूबसूरत शो का BGM भी तैयार किया गया है, जिसमें गाने के सिलेक्शन भी अच्छे हैं, जो हर एक एपिसोड्स के एंड में आपको सुनाई देगी। और अब आ जाए शो की एडिटिंग पर, तो उसमें भी शुरुआत में इस शो ने अपनी पकड़ काफी ज्यादा अच्छी बनाई है, बट एंड में चीजें जैसे कि मैंने कहा बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पर रखी गई है, लेकिन इतनी नहीं कि ये शो आपको बोर करे, जो मुझे ये शो कहीं से भी नजर नहीं आया। पूरे शो को हर हफ्ते ही सही देखकर मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और मैं चाहूंगा डेफिनेटली इसका सीजन 2 भी देखना, लेकिन पूरे इसी टोन में जो सिर्फ और सिर्फ मून नाइट के ही यूनिवर्स पर फोकस करता है, वो भी बहुत ही ऑनेस्टी के साथ। जिनसे हटकर अब सीधे आ जाते हैं शो की रेटिंग पर, जिसमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की, तो एक्शन में कहीं ना कहीं ये शो, जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे डिसअपॉइंट करता है, जिस कारण से मैं इस शो को एक्शन के मामले में 5 में से 2.5 स्टार की ही रेटिंग दूंगा। बाकी बात करें शो की कॉमेडी की, तो उसका बैलेंस शो में काफी ज्यादा अच्छा बनाकर रखा गया है, खास करके स्टीव की नजरों से, जिस कारण से ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। बाकी बात करें शो के ड्रामा की, तो इस शो में आपको हर एक चीजों को फील करवाया जाता है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसमें हर एक मोमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन करते हैं। लेकिन हाँ, एक्शन के एंगल्स बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कैरेक्टर आर्क, असल में कैरेक्टर को लेकर किस तरीके की होनी चाहिए वो भी लीड की, ये शोज का एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जिस कारण से ड्रामा में ये शो 5 में से 4 स्टार तो डिजर्व करता ही है। बाकी बात रही सस्पेंस की, तो जिन लोगों को मून नाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं था आज से पहले, उनके लिए ये शो सस्पेंस से भरा हुआ है, लेकिन जबकि मैंने मून नाइट की कॉमिक बुक पढ़ी हुई है, तो हर एक एपिसोड्स को देखकर दिमाग में कई सारी चीजें चलती है, उसके बाद अगले हफ्ते उन चीजों का सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं उन चीजों से मेल भी खाता है, जिसमें मेरी नजर में ये शो सस्पेंस के मामले में 5 में से 2 स्टार डिजर्व करेगा। बाकी बात रही शो की हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट की, तो उन चीजों को भी ये शो अच्छी तरीके से टच करते हुए 5 में से 3 स्टार की रेटिंग तो डिजर्व करेगा ही। बाकी बात रही मास ऑडियंस की, तो उनकी नजर में शो की रेटिंग सीधे सीधे एक ही बनती है। जिनसे हटकर बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की तरफ से भी शो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स ही मिला है, यानी कि उनकी नजर में शो की रेटिंग बनेगी A- की, जिस पर चलते हुए मैं भी शो को इसी सेम कैटेगरी यानी कि A- की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी शो को कुछ ही डिसअपॉइंटमेंट के चलते बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया है, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब मेरी तरफ से वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे इसी चैनल के दूसरे और वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।